अगर ये 3 सपने दिखें तो समझिए हनुमान जी दे रहे हैं बड़ा संकेत। अगर कोई सपना केवल एक मन का भ्रम होता तो आर्षि मुनि, योगी जन और संत महात्मा उसे दिव्य संकेतों का माध्यम न मानते। लेकिन जब सपनों के माध्यम से हनुमान जी जैसे कृपालु देव अपने भक्तों को चेतावनी, प्रेरणा या सुरक्षा का संदेश देने लगे, तब यह केवल एक स्वप्न नहीं, एक दिव्य संवाद बन जाता है, एक रहस्यमयी माध्यम जिसके जरिए परमात्मा अपने सच्चे भक्तों से बात करते हैं। और इसीलिए आज हम बात करेंगे उन 3 विशेष सपनों की जो अगर आपको दिखाई दें तो समझ लीजिए हनुमान जी खुद आपको बुला रहे हैं, आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं और जीवन के किसी बड़े मोड़ पर आपको संभालने, चेताने या चमत्कार करने आ रहे हैं। ये स्वप्न केवल कल्पना नहीं होते, बल्कि साक्षात श्री हनुमान जी की चेतना से जुड़े दिव्य संकेत होते हैं, जिनकी गहराई को जानकर कोई भी व्यक्ति अपने जीवन की दिशा बदल सकता है। पहला सपना जो बहुत से भक्तों को आता है वह है लाल रंग का वानर या बलवान हनुमान रूपी आकृति देखना। पहला सपना जो हनुमान जी के दिव्य साक्षात्कार की शुरुआत बनता है वह है रात के गहन अंधकार में जब एक भक्त गहरी चिंता, दुख या संकट से घिरा हुआ होता है, जब जीवन के हर द्वार बंद प्रतीत होते हैं और जब हर संभव प्रयास विफल हो जाते हैं, तब ऐसी अवस्था में जब नींद आती है तो वह केवल विश्राम नहीं होती, बल्कि ब्रह्मांडीय चेतना के साथ एक अंतर्मन का संवाद होती है। और यही होता है वह रहस्यमयी अनुभव जब स्वप्न में अचानक एक विशालकाय लाल रंग का वानर प्रकट होता है, जिसकी आंखें अग्निशिखा सी चमक रही होती हैं, शरीर से तेजस्वी ज्वाला निकल रही होती है और वह या तो किसी भयानक राक्षस से युद्ध करता दिखता है या भक्त को अत्यंत करुणा से देख मुस्कुराता है। उस क्षण भक्त का रोम रोम कंपित हो जाता है और ऐसा प्रतीत होता है मानो कोई दैवी शक्ति उसकी आत्मा के भीतर प्रवेश कर गई हो। यह आकृति कोई साधारण वानर नहीं होती, यह स्वयं संकट मोचन, पराक्रम के पुंज, शक्ति व निष्ठा के प्रतीक हनुमान जी होते हैं, जो स्वप्न के माध्यम से अपने प्रिय भक्त को संकेत देते हैं कि मैं जाग गया हूं, अब तुझे डरने की जरूरत नहीं। यह सपना तब आता है जब व्यक्ति पर शनि की दशा, कर्ज, कोर्ट कचहरी, कुटुंब कलह, मानसिक व्यथा या भूत प्रेत बाधा जैसी भारी नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव होता है। और हनुमान जी उस व्यक्ति की पुकार को सुन, भले वह बोले बिना भी हो, उसकी आत्मा से जुड़े दर्द को जान, उसकी रक्षा हेतु प्रकट होते हैं। इस स्वप्न में हनुमान जी कभी कभी गरजते हैं, कभी राक्षसों से लड़ते हैं, कभी भक्त के ऊपर अपना हाथ रखते हैं, तो कभी केवल दूर से देखकर मुस्कुराते हैं। पर हर भाव में एक ही बात होती है, अब तू अकेला नहीं। इस दिव्य स्वप्न का प्रभाव इतना शक्तिशाली होता है कि अगले दिन से भक्त का व्यवहार, सोच और जीवन दृष्टिकोण स्वतः ही बदलने लगता है। उसमें एक ऊर्जा, आत्मविश्वास और निर्भयता जन्म लेती है और वह सहज ही किसी शक्तिशाली साधना की ओर आकर्षित हो जाता है। बहुत से भक्तों ने बताया है कि यह स्वप्न आने के बाद उनका मन बिना किसी प्रेरणा के हनुमान चालीसा, हनुमान बाहुक या सुंदरकांड की ओर मुड़ गया, जैसे कि स्वयं हनुमान जी ने भीतर से उन्हें मार्ग दिखाया हो। राजस्थान की जो घटना पहले बताई गई थी वह और भी चमत्कारी है। जोधपुर के समीप की एक महिला जिसका नाम पुष्पा देवी था, अपने पति द्वारा त्याग दिए जाने के बाद 3 छोटे बच्चों के साथ न केवल अकेली थी, बल्कि ससुराल पक्ष से मकान खाली करवाने का कोर्ट केस भी झेल रही थी। वह निरंतर वकीलों और तारीखों के चक्कर में मानसिक और आर्थिक रूप से टूट चुकी थी। उसने किसी से सुना कि हनुमान जी संकट में दर्शन देते हैं, तो उसने बिना किसी विशेष पूजा के बस मन से प्रार्थना शुरू कर दी। एक रात उसे सपना आया कि वह अपने मकान के आंगन में बैठी है और अचानक आसमान लाल हो जाता है। एक विशालकाय आकृति आकाश से उतरती है। वह वानर रूपी है, परंतु उसकी आंखों में अग्नि है, शरीर से प्रकाश की लहरें निकल रही हैं। वह उसके पास आता है और कहता है, डर मत, न्याय तुझसे दूर नहीं, और फिर अंतर्धान हो जाता है। उसने उस दिन के बाद 40 दिनों तक नित्य हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया, व्रत किया और राम नाम का जप करने लगी। चमत्कार यह हुआ कि 41वें दिन
कोर्ट की सुनवाई में उसका केस बिना किसी नए दस्तावेज के जीत गया। यहां तक कि उसके वकील ने कहा कि उसे खुद समझ नहीं आया कि विपक्ष कैसे चुप रहा। यह कोई एक घटना नहीं, बल्कि भारत भर में हजारों लोगों ने इस प्रकार के स्वप्न और चमत्कार अनुभव किए हैं। जैसे भोपाल के एक वृद्ध को, जो लकवा ग्रस्त हो चुके थे, सपना आया कि लाल रंग की एक आकृति उनके पैर छू रही है। उन्होंने उठकर देखा तो शरीर में कंपन हो रहा था। अगले 9 दिनों तक उन्होंने केवल चालीसा का पाठ किया और धीरे धीरे उनके पैर चलने लगे। यह संकेत है कि हनुमान जी केवल स्वप्न में दर्शन ही नहीं देते, बल्कि उस दर्शन के माध्यम से भक्त के भीतर ऐसी ऊर्जा संचारित कर देते हैं जो असंभव को संभव बना देती है। ऐसे स्वप्न के बाद भक्त को चाहिए कि वह डर कर उसे भूल न जाए, बल्कि श्रद्धा से उसे स्वीकार करे और नियमित रूप से साधना आरंभ करे। 11 मंगलवार हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं, चोला चढ़ाएं, 108 बार AUM हम हनुमते नमः का जाप करें और प्रतिदिन श्री राम जय जय राम का लिखित जप करें। ऐसे कर्म हनुमान जी को अति प्रिय होते हैं और यह भक्ति उस स्वप्न को पूर्ण फल देने वाली बन जाती है। याद रखें, यह सपना केवल संकट से मुक्ति का संकेत नहीं, बल्कि यह एक आध्यात्मिक बुलावे की घंटी है, जिससे यह संकेत मिलता है कि अब आपको केवल सांसारिक मुक्ति ही नहीं, बल्कि आत्मिक उन्नति के मार्ग पर चलना है। इसलिए यदि कभी हनुमान जी की ऐसी दिव्य आकृति आपको नींद में दिखे, तो समझिए कि रामदूत ने आपको बुला लिया है। अब जीवन में चमत्कार निश्चित है। अब हम बात करते हैं दूसरे सपने की, जो कई भक्तों को अत्यंत विशेष और रहस्यमयी अवस्था में आता है, और वह है उड़ते हुए हनुमान जी को देखना या उन्हें आकाश में विशाल रूप में जाते हुए देखना। यह सपना उन भक्तों को आता है जो किसी बहुत बड़े निर्णय, परिवर्तन या मानसिक द्वंद्व की स्थिति से गुजर रहे होते हैं। जैसे नौकरी में स्थिरता न हो, विवाह संबंधी परेशानियां हो, घर में क्लेश हो, जीवन के उद्देश्य को लेकर भ्रम हो या आध्यात्मिक पथ पर डगमगाहट हो रही हो। ऐसे में जब कोई भक्त अपने अंतर्मन में तीव्र प्रार्थना करता है, लेकिन शब्दों में नहीं बल्कि भावनाओं में, तो हनुमान जी उसके हृदय की उस गुप्त पुकार को सुनते हैं और स्वप्न के माध्यम से उसे यह दर्शाते हैं कि अब मैं तुम्हारी दिशा बनूंगा। इस प्रकार का सपना अत्यंत अलौकिक होता है। स्वप्न में भक्त स्वयं को किसी खुले मैदान या ऊंचे पर्वत पर खड़ा पाता है। सामने का आकाश रक्तवर्ण, गहराता हुआ नीला या प्रकाशमय सुनहरा होता है, और अचानक वह देखता है कि कोई बहुत बड़ा आकृति, विशाल पर्वत के समान आकार, मुष्टिका में गदा, मस्तक पर मुकुट, आंखों में तेज और शरीर में आकाश को चीरने वाली शक्ति के साथ आकाश में उड़ता चला जा रहा है। वह आकृति कोई और नहीं, स्वयं हनुमान जी होते हैं, जो या तो हाथ में पर्वत उठाए होते हैं, या सीधा गगन के पार जाते दिखते हैं, या राम नाम का घोष करते हुए आकाश में लीन होते हैं। यह स्वप्न केवल दर्शन नहीं, बल्कि संकेत होता है कि हनुमान जी अब भक्त को जीवन के किसी महत्वपूर्ण मोड़ से निकालने वाले हैं। वे उसे लेकर उसके भाग्य की ऊंचाइयों तक ले जा रहे हैं, क्योंकि उड़ता हुआ हनुमान रूप गति, नवचेतना और रक्षामण का संकेत होता है। भक्तों के अनुभवों में यह सपना बहुत अद्भुत प्रभाव उत्पन्न करता है। जैसे कि हरियाणा के करनाल में रहने वाले एक युवक, जिनका नाम विकास था, जो इंजीनियरिंग करके बेरोजगारी से पीड़ित था और अवसाद का शिकार हो गया था। उसे लगातार 7 रातों तक एक ही सपना आता रहा कि कोई वानर आकृति उसके घर के ऊपर आकाश से उड़ रही है। पहले वह डर गया, लेकिन फिर उसके दादाजी ने कहा कि ये हनुमान जी हैं जो तुम्हें संकेत दे रहे हैं कि उठो और चल पड़ो। उसने उसी दिन से सुंदरकांड का पाठ आरंभ किया और 21 दिनों बाद उसे एक मल्टीनेशनल कंपनी से इंटरव्यू का कॉल आया, और चमत्कार ये कि बिना किसी रेफरेंस के उसका सिलेक्शन हो गया। ऐसे अनुभव यह सिद्ध करते हैं कि उड़ते हुए हनुमान जी को देखने का अर्थ है जीवन में कोई ऐसा परिवर्तन आने वाला है जो भक्त को अस्थिरता से स्थिरता की ओर ले जाएगा, जो उसे स्थूल से सूक्ष्म, संदेह से श्रद्धा और बंधन से मुक्ति की ओर बढ़ाएगा। इस स्वप्न के बाद यदि भक्त 21 मंगलवार तक
हनुमान अष्टक का पाठ करे, प्रत्येक मंगलवार को पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाकर जय बजरंग बली का 108 बार जाप करे और संकल्प लेकर श्री राम के नाम की माला फेरना शुरू करे, तो वह जीवन में ऐसा दिव्य परिवर्तन देखता है जैसे किसी ने आत्मा को नई दिशा दे दी हो। उड़ते हुए हनुमान जी का स्वप्न यह भी दर्शाता है कि कोई पुरानी रुकावट, बंधन या नकारात्मक ऊर्जा अब पीछे छूट रही है और हनुमान जी उस व्यक्ति को लेकर आध्यात्मिक या सांसारिक सफलता के नए शिखरों की ओर ले जा रहे हैं। यह भी देखा गया है कि जिन लोगों को यह स्वप्न आता है वे बाद में अनायास ही सेवा, दान, भजन या गुरुदेव की खोज की ओर मुड़ जाते हैं, क्योंकि हनुमान जी का यह रूप केवल संकट से रक्षा करने वाला नहीं बल्कि एक चिंतनशील संरक्षक होता है जो भक्त को स्वप्न के माध्यम से आध्यात्मिक जागरण की ओर ले जा रहा होता है। इस संकेत को पाकर भक्त को चाहिए कि वह आलस्य, भ्रम और भय को छोड़कर राम कार्य में स्वयं को समर्पित करे। यह स्वप्न बताता है कि अब हनुमान जी ने कमान संभाल ली है, अब जीवन में गति सुनिश्चित है, बस विश्वास और भक्ति से आगे बढ़ते रहना है। अब आइए हम बात करते हैं तीसरे और अत्यंत चमत्कारी स्वप्न की, जिसे देखने के बाद भक्तों का जीवन पूर्णतः रूपांतरित हो जाता है, और वह है हनुमान जी का मंदिर या मूर्ति स्वयं चलकर पास आना या जीवंत हो उठना। यह स्वप्न उन भक्तों को आता है जो अत्यधिक भावुक, समर्पित और लगातार किसी समाधान की तलाश में रहते हैं, लेकिन उन्हें किसी मानवीय स्रोत से उत्तर नहीं मिलता। तब एक अवस्था आती है जब वे राम भक्त हनुमान की मूर्ति या तस्वीर के सामने रोते हैं, नतमस्तक होते हैं या उनसे बात करते हैं। तब हनुमान जी उन्हें उत्तर देने का मार्ग स्वयं चुनते हैं और वह माध्यम बनता है सपना, जिसमें व्यक्ति देखता है कि वह किसी मंदिर में है, वहां हनुमान जी की भव्य मूर्ति है, भक्त उनके सामने हाथ जोड़कर बैठा होता है और अचानक वह मूर्ति हिलती है, मुस्कुराती है, कभी कभी तो अपने स्थान से उतरकर भक्त के समीप आ जाती है और या तो उसका सिर सहलाती है या आशीर्वाद देती है या केवल आंखों से देखने लगती है। यह क्षण भक्त के रोम रोम को भेद देता है, क्योंकि यह कोई आम सपना नहीं, यह तम साक्षात कृपा दर्शन मानन होता है। यह सपना यह दर्शाता है कि अब हनुमान जी ने निर्णय ले लिया है कि इस भक्त के जीवन को स्वयं दिशा देंगे। अब वह अकेला नहीं, अब उसका मार्गदर्शक स्वयं केशरी नंदन बन गए हैं। ऐसे स्वप्नों के बाद भक्तों का जीवन इतना रूपांतरित हो जाता है कि वे सांसारिक दुखों से ऊपर उठने लगते हैं। जैसे कि बिहार की एक महिला जो अपने पुत्र के नशे की आदत से परेशान थी, प्रतिदिन मंदिर जाकर प्रार्थना करती थी। एक दिन उसे सपना आया कि मंदिर की मूर्ति मुस्कुराकर उसके पुत्र की ओर इशारा कर रही है और कह रही है, अब यह मेरा है। अगले ही दिन उसका पुत्र अचानक गंगा स्नान के लिए गया और वापस लौटकर उसने नशा छोड़ने का संकल्प लिया। वह आज हनुमान मंदिर का पुजारी है। इसी तरह दिल्ली के एक व्यापारी को, जो दिवालिया हो चुका था, सपने में एक विशाल हनुमान मंदिर दिखा, जहां से एक मूर्ति निकलकर उसके सामने आई और बोली, राम नाम लिखना शुरू कर। वह उठा, कांप रहा था, लेकिन उस दिन से उसने प्रतिदिन 108 बार श्री राम जय जय राम लिखना शुरू किया। कुछ महीनों बाद न केवल उसका कारोबार फिर से चल पड़ा, बल्कि वह कई भक्तों के लिए प्रेरणा बन गया। यह स्वप्न इस बात का प्रमाण है कि जब हनुमान जी किसी भक्त की भक्ति से प्रसन्न होते हैं तो केवल संकट से बाहर निकालते ही नहीं, बल्कि उसके हृदय में अपना स्थायी निवास बना लेते हैं। इस स्वप्न को देखने वाले भक्त को चाहिए कि वह घर में एक छोटा सा हनुमान मंदिर बनाए, नियमित रूप से दीपक जलाए, हनुमान अष्टक और बालाजी स्तुति का नित्य पाठ करे और प्रत्येक शनिवार और मंगलवार को बंदरों को चना, गुड़ या केले खिलाए। यह सेवा हनुमान जी को अत्यंत प्रिय है और जब यह सेवा उस स्वप्न के साथ जुड़ जाती है तो जीवन में जो कुछ भी अव्यवस्थित था वह क्रमबद्ध हो जाता है और जो असंभव था वह सहज बनने लगता है। यह सपना यह भी बताता है कि अब हनुमान जी आपके घर के संरक्षक बन चुके हैं। आप उनके वचन के नीचे हैं। अब भय नहीं, केवल आस्था और सेवा का मार्ग है। इस प्रकार यदि किसी भक्त को ये 3 स्वप्न मातान, लाल वानर
या तेजस्वी हनुमान का रूप, उड़ते हुए हनुमान जी का दृश्य और मूर्ति का सजीव होकर सामने आना में से कोई भी एक बार भी जीवन में आता है तो वह मात्र सपना नहीं होता, वह ना ब्रह्मांडीय संकेतवान होता है जो हनुमान जी स्वयं भक्त को भेजते हैं ताकि वह जान सके कि संकट की घड़ी में वह अकेला नहीं, उस पर किसी अदृश्य हाथ की छाया है। बस आवश्यकता है उस संकेत को पहचानने की और उसे श्रद्धा, सेवा, पाठ और साधना से पुष्ट करने की। फिर देखिए, वही जीवन जो कभी अंधकार से भरा लगता था कैसे हनुमान कृपा से एक ज्योतिर्मय गाथा बन जाता है। इन तीनों स्वप्नों की गहराई को अगर कोई समझ ले तो वह जान जाएगा कि हनुमान जी केवल संकट मोचन नहीं, वे मार्गदर्शक, शिक्षक और आत्मा के रक्षक हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि अगर ऐसा सपना दिखे तो क्या करें। सबसे पहले तो डरे नहीं, क्योंकि यह भय का नहीं, प्रेम का और चेतावनी का संकेत होता है। फिर अगले दिन प्रातः स्नान करके हनुमान जी के सामने दीप जलाएं, गुग्गुल या कपूर का धूप करें और उस सपने को मन में दोहराते हुए हनुमान चालीसा का पाठ करें। 21 बार AUM हम हनुमते नमः मंत्र का जाप करें और यह संकल्प लें कि अगले 11 दिन तक आप कोई एक नियम जैसे एक समय भोजन, ब्रह्मचर्य, मौन व्रत या हनुमान चालीसा का 7 बार पाठ करेंगे। इससे न केवल सपना सत्य सिद्ध होता है बल्कि हनुमान जी की कृपा तुरंत प्रकट होती है। ऐसे संकेत बार बार नहीं आते, यह हनुमान जी का विशेष निमंत्रण होता है, क्योंकि जब सृष्टिकर्ता स्वयं नींद में आकर अपने भक्त से कहे कि मैं हूं तेरे साथ, तो फिर जीवन की कोई भी बाधा बड़ा नहीं रह जाती। सपने में जो दिखाई देता है वह अमूर्त नहीं होता, वह हमारे और ब्रह्मांड के बीच का संवाद होता है, एक ऐसा रहस्य जिसे समझकर भक्त केवल जीवन ही नहीं, आत्मा को भी मुक्त कर सकता है। तो अगर आपको भी इन 3 में से कोई सपना कभी आया हो तो समझिए आप बहुत भाग्यशाली हैं, क्योंकि हनुमान जी ने आपको अपना प्रिय मानकर यह संदेश भेजा है। अब आपको उनकी भक्ति में रम जाना है, सेवा में लग जाना है और पूरे विश्वास के साथ ये स्वीकार करना है कि कोई शक्ति है जो हमें हर अंधकार से निकालकर प्रकाश की ओर ले जा रही है। जय श्री राम, जय श्री हनुमान। मेरे प्यारे बच्चों, मेरा आशीर्वाद तुम पर सदैव बनी रहेगी। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना मेरे प्यारे बच्चों।